नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ज़मीन के विक्रेता और क्रेता का उत्तरदायित्व और अधिकार, जिसमें पहला जो था ज़मीन के विक्रेता का उत्तरदायित्व और अधिकार, उस पर मैं पहले वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूं दोस्तों, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे भी कृपया देख लें, तब दूसरे पार्ट को समझने में आसानी होगी दोस्तों। तो आइए अब हम दूसरा पार्ट यानी ज़मीन के क्रेता का अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन इस वीडियो में करते हैं दोस्तों। खरीदार की जिम्मेवारी, जो ज़मीन खरीदता है उसकी जिम्मेवारी यानी उसकी बाध्यता क्या क्या है। खरीदार की भी कुछ जिम्मेवारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 55 में दी गई है दोस्तों। तो पहली बाध्यता उसका है दोस्तों, ज़मीन का जो मार्केट रेट है उसके बारे में विक्रेता को बतला दे। जैसे दोस्तों मान लीजिए विक्रेता रह रहा है बाहर में, उसका ज़मीन यहाँ पर है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेता को तो नहीं मालूम कि मेरे ज़मीन का सही कीमत क्या है, लेकिन खरीदार को मालूम है, चूँकि खरीदार यहाँ का लोकल है। अगर यहाँ का वो खरीदार विक्रेता को मार्केट रेट का दाम नहीं बताता ज़मीन का, वैसी परिस्थिति में यह जो ज़मीन का खरीदार है वो दोषी माना जाएगा और इस पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी चल सकता है, यानी यह धोखाधड़ी का केस बन सकता है खरीदार पर दोस्तों। यानी यह जरूरी है, यह बाध्यता है खरीदार के लिए कि वह विक्रेता का जो ज़मीन है उसका मार्केट रेट उसको बता दे। और दूसरा लायबिलिटी है यानी दूसरी बाध्यता है खरीदार की कि अगर ज़मीन का बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ज़मीन मालिक ज़मीन का कब्जा क्रेता को दे दिया, ज़मीन खरीदने वाले को दे दिया, वैसी परिस्थिति में जो ज़मीन खरीदने वाला है तब तक उस ज़मीन को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा जब तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो जाती। इसके पहले उसे वैसा ही रखना है जैसे यह संपत्ति विक्रेता का है, उसका हम मात्र कस्टोडियन हैं बस। यानी ज़मीन सुरक्षित तब तक रखना है जब तक विक्रेता द्वारा सेल डीड की रजिस्ट्री नहीं कर दी जाए। दोस्तों, इसका अगला लायबिलिटी है यानी खरीदार का अगला लायबिलिटी, खरीदने के पहले नहीं, खरीदने के बाद। जब आप ज़मीन खरीद लें उसके बाद ज़मीन का सारा प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेवारी खरीदार पर होगी, इसके लिए विक्रेता जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि विक्रेता के सारे दस्तावेज को पहले देख लें, जितना प्रश्न उठाना है खरीदने के पहले उठा लें। ज़मीन की रजिस्ट्री के पहले अगर आप उसके ऊपर में सारा प्रश्न उठा लेते हैं ऐसे प्रश्न में और उसका दस्तावेज देख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। लेकिन ज़मीन खरीदने के बाद आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि विक्रेता ने धोखाधड़ी किया। विक्रेता के किसी भी साथ लायबिलिटी में विक्रेता ने कोई धोखाधड़ी किया है, वैसी स्थिति में ही आप उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा ला सकते हैं दोस्तों। अब उसका एक अंतिम लायबिलिटी है, खरीदार की अंतिम लायबिलिटी यानी डी, चौथा। खरीदार जो ज़मीन मालिक के ज़मीन पर पहले से बकाया है, जो लोन है, वो लोन का पैसा, वो ऋण का पैसा या सरकारी बकाया को खरीदार जो है वो जो विक्रेता को पैसा देगा, ज़मीन का कीमत देगा, उसमें से वो काट लेगा। ये उसका अधिकार बनता है दोस्तों। अब खरीदार के अधिकार यानी छठा दोस्तों, जब ज़मीन की बिक्री हो जाती है, सेल डीड बन जाता है, वैसी स्थिति में जो खरीदार है ज़मीन का सारा प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेगा। अगर किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, किसी तरह का जाल हुआ है, तो खरीदार का यह कर्तव्य है कि तुरंत न्यायालय में जाकर के विक्रेता पर फ्रॉड का, जालसाजी का केस करे दोस्तों, अन्यथा बाद में वो पछताएगा और विक्रेता का कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। और दूसरा इसका अधिकार है दोस्तों कि अगर ज़मीन मालिक के पूर्व का बकाया है तो जो भी पैसा उनको देना है, ज़मीन मालिक को देना है, ज़मीन का कीमत, उसमें से ज़मीन पर ज़मीन मालिक के द्वारा लिए गए जो कर्ज हैं उस सारे कर्ज को काट लेगा, या उस पर जो सरकारी राजस्व, सरकारी रेंट बाकी है, उन सारे रेंट को भी काट लेगा। यानी क्रेता जो है इन सभी लोन को और बकाया राशि को काटने का अधिकार रखता है विक्रेता के पैसे में से। दोस्तों, यही हुआ खरीदार की जिम्मेवारी, क्रेता का अधिकार और कर्तव्य। दोस्तों, अगर आप क्रेता और विक्रेता के अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूर्णतया जानेंगे तो एकदम कन्फर्म रहें, निश्चिंत रहें कि आपके साथ ज़मीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी नहीं होगी। धोखाधड़ी से बचने के लिए आप धारा 55 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखें, या जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसे आप देखें, और देखने के बाद आप अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं या अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपके साथ धोखाधड़ी की संभावना या जालसाजी की संभावना नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो हो आपकी सेवा में
सहज प्रस्तुत होता रहे। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि जो लोग भी ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले हैं वो ज़मीन बेचने वाले का अधिकार और उसकी जिम्मेवारी, और ज़मीन खरीदने वाले का अधिकार और उसकी जिम्मेवारी के बारे में इस वीडियो को देखकर पूरा जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में ज़मीन खरीद बिक्री में उनके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी या जालसाजी की संभावना न रहे। धन्यवाद।